Hello everyone, welcome to the channel. It's your boy a decent trader. तो मतलब कल 25th था और मैंने कल जिसको बोलते हैं ना ब्रूटल रिवेंज ट्रेडिंग करी है। रिवेंज ट्रेडिंग। और मैं पूरे बताता हूँ, कल का मेरा पूरा डेली लॉस था 127 माइनस। मैंने कल जो किया है ना, मैंने बस एक चीज ठान ली थी, थोड़ा सा वक्त दिया अपने आप को अकेले में, सोचा कि was it necessary was the biggest question. The answer was no, it was not. बट फिर भी मैंने क्यों किया? क्योंकि मेरी ईगो पर आ गई थी बात कि अब मैंने एकदम से -50 ड्रॉ डाउन चला गया था मैं। -27 तो पहले वाला हो ही गया था, तो इन टोटल $77 में माइनस चला गया था। एंड आई वाज लाइक कि अब मेरे पास -100 होने में सिर्फ $50 इज लेफ्ट। तो मैंने ये बोल दिया था अपने आप को कि आज मैं करूंगा एकदम रिवेंज ट्रेडिंग जिसे बोलते हैं, और ये -$50 भी मैं खो दूंगा और -100 पर अपने अकाउंट को बंद करूंगा आज। और वही हुआ। मैंने मार्केट को चैलेंज किया कि मैं -100 पे बंद करूंगा, और मार्केट में एक्सेप्ट किया और मेरा -100 लिया। बट लास्ट में मैंने ना एक थोड़ा सा एक 0.01 जो मिनिमम लॉट साइज आप एक मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं, वो मैंने खोला अराउंड दिस पॉइंट। प्रीवियस स्विंग लो का मैंने स्टॉप लॉस रखा, और वहां से मैंने सोचा कि यहाँ से मैं लूंगा बड़ा एक कुछ ट्रेड। अगर यहाँ से फटा, क्योंकि गोल्ड है कभी भी फट सकता है, और गोल्ड फट गया ऊपर की तरफ जहां से मैंने सोचा था। सो राइट नाउ वी आर एट +37 +38 पे ये प्रॉफिट रनिंग है, और मेरा जो एम है इसमें $100 प्रॉफिट लेने का है, एकदम मिनिमम 0.01 से। मैं क्लोज पोजीशन दिखाता हूँ अपनी कल की। तो ये कुछ बड़ा बड़ा लॉस मेरा लगा, -27 -15, और ये एक बहुत बड़ा लॉस था। ये सबसे बड़ा झटका था अभी तक का, 0.5 पे यूरो यूएसडी का। ये एलिमिनेट होता तो शायद हमारा मतलब 50% यहीं पर ही निकल गया था। फिर बाद में 22 और $13 का एक प्रॉफिट भी रहा था। बट मैंने बस ये सोचा है कि यार कोई भी ऐसी पर्टिकुलर सेटअप या फिर ऐसा कोई भी मतलब दिन नहीं है जो आपसे hundreds of dollar नेगेटिव में ले जाने लायक हो। नो, इट वाज नॉट एट ऑल वर्थ इट, बट आई स्टिल गिव इट। क्योंकि मतलब इमोशंस कभी भी आ जाते हैं जिंदगी में, और ट्रेडिंग जर्नी में तो खास करके। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, अभी सीधा डायरेक्टली वी विल जंप इन। मार्केट एकदम बुलिश है, मैं बुलिश ही रहने दूंगा इसको। मैं कोई भी पर्टिकुलर ट्रेड कट नहीं करूँगा until and unless I take $100 in this trade। जब तक मेरा $100 नहीं मिलता है, मैं इस ट्रेड को कट नहीं करूँगा। हाउ समथिंग दैट आई कैन डू इज, मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ब्रेक इवन कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ से अगर ये फटा, और ये फट सकता है मंडे ट्यूसडे में भी अच्छी खासी बाइंग आ सकती है, और ये पोटेंशियली हमारा $100 का जो टारगेट है वो दे सकता है। अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं इसमें स्कैल्प कर सकता हूँ, क्योंकि अभी ये एक अच्छा जो है एक अच्छा बाइंग में है। तो आई विल एंटर विद 0.02 बाय किया है। अगर इस लेवल के नीचे आता है तो मैं निकलना प्रेफर करूंगा। ओके, काफी अच्छा बाइंग में था, बट यहाँ से अगर इसने कुछ एक सेटअप ट्रैप बना लिया तो हो सकता है कि मुझे यहाँ से निकलना भी पड़े। बट जिस हिसाब से बाइंग आई है उस हिसाब से ऊपर से भी रिजेक्शन, थोड़ा थोड़ा रिजेक्शन है, बट आई एम विद द ट्रेंड। मैं एक पर्टिकुलर मैंने जो स्टॉप लॉस मैं डिफाइन करूंगा उस इस पर्टिकुलर कैंडल के अगर नीचे कहीं पर इसने क्लोज कर दिया तो आई विल गेट आउट ऑफ द मार्केट। स्टॉप लॉस मेरा अराउंड यहाँ पर कहीं रहेगा, अराउंड $10-15 का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर इसने नीचे कहीं क्लोज कर दिया तो मैं इसमें निकलूंगा। अदरवाइज मैं इस पर्टिकुलर ये ट्रेंड भी अगर कंटिन्यूएशन में ऊपर चला गया ना, बट टुडे इज फ्राइडे तो मुझे वो देखकर भी थोड़ा सा यहाँ पर, बट मार्केट इज मूविंग। सी कितना अच्छा मूव किया मार्केट। मार्केट शुड मूव,
15 मिनट का मे बी एक आ जाए नीचे लेने, बट जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रहा है उस हिसाब से आई थिंक दैट इट शुड गो अप। अभी हम लोग 1 मिनट पे आ गए। 1 मिनट इज वेरी मैनिपुलेटिव आई नो, बट जिस हिसाब से मार्केट में स्ट्रक्चर बन रहा है, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक होता है नीचे की तरफ, लोअर लोज में जाता है, तो ही मैं इस ट्रेड से कट करूंगा। मैंने एक चीज और नोटिस करी है अपनी ट्रेडिंग में कि मैं ना अपने दिन का प्रॉफिट लॉस और अपने अकाउंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मतलब देखना पड़ता है, बिकॉज ये भी एक फैक्टर है जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। बट अगर ये सब मुझे बॉदर ना करे ना, सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरा लॉस मुझे बॉदर ना करे बिल्कुल भी, अगर मैं मल्टीपल लॉसेस देने पे भी एकदम काम एंड कंपोज्ड माइंडसेट से ट्रेडिंग करूं, तो मैं बेटर ट्रेडिंग कर सकता हूं। दूसरा, अगर मैं ब्रेक इवन, ड्रॉ डाउन, प्रॉफिट, इन सब से अगर मुझे फर्क ना पड़े ना, और मैं इन पर्टिकुलर फैक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ छोटे स्टॉप लॉस, स्मॉल स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर लेकर चलूं, तो भी मुझे मेरी ट्रेडिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस ये है कि छोटी छोटी, मतलब एक ट्रेडर को ट्रेडर रोकने से हम खुद ही रोकते हैं कि लॉस हो गया, कट करो। नो, मार्केट कैन मूव इनटू योर डायरेक्शन। इट्स जस्ट यू हैव टू डिफाइन योर एंट्रीज फर्स्ट, और आपको ये देखना है कि आप किस हिसाब से अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हो। तो जैसा भी है, जो कुछ भी है, मैं इस ट्रेड में $30 से पहले नहीं निकलने वाला हूँ। मैं ट्रेल कर लूंगा स्टॉप लॉस, बट मैं निकलूंगा नहीं। अभी मैं कोई और चार्ट भी नहीं देखूंगा, क्योंकि गोल्ड का चार्ट है, और अगर ये ब्रेकआउट आ गया तो हम लोग और भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी हम लोग ले सकते हैं अगर इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट बैक टू बैक कैंडल्स में आता है तो। ओके, अराउंड $60 होगा अगर मैं लेता हूँ तो इसमें। बट 1 घंटे की, और यहाँ पर भी एक पर्टिकुलर लेवल है जो इसको थोड़ा सा रोक सकता है। और दूसरा, 1 घंटे का कैंडल, नेक्स्ट कैंडल विक बनाने नीचे आ सकता है। हो सकता है कि लिक्विडिटी हंट कर ले, बट जो भी है, मैं $12 पे निकलना पसंद करूंगा रादर देन बीइंग इन दिस ट्रेड। ठीक है, अभी जिस हिसाब से ये बन रहा है उस हिसाब से तो बस हम ट्रेंड के साथ थे, एक ट्रेंड राइड करने की कोशिश थी मेरी। बट ये दिस ट्रेड वर्कड लाइक अ चार्म। दिस ट्रेड एकदम हमारी यहाँ पर एंट्री थी और सीधा हमारी डायरेक्शन में मूव हुआ है। अब अगर पूरा ही यहाँ से अगेंस्ट चला जाए तो, बट ये गोल्ड है यार, जब ये फटने पर आता है तो ये तगड़ा ही फटता है, नीचे नहीं देखता फिर ये। और भाई साहब, डेली कैंडल क्या बना है, बहुत प्यारा डेली कैंडल बना है, और नेक्स्ट कैंडल भी अगर अच्छा खासा कुछ ऊपर बन जाए तो मजा ही आ जाए भाई। ओके, तो यहाँ से तो रिजेक्शन आ रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस देते हैं, निकलते हैं, कुछ और प्लान करते हैं। फिर मैं ऐसे छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस और अपनी एंट्रीज को बेटर करूंगा। मैं नहीं देखने वाला हूँ कि मैं ब्रेक इवन से कितना नीचे हूँ, कितना नीचे नहीं हूँ। ये सब चीज़ों को मैं अपने आप को बॉदर नहीं करूँगा। तो इस लेवल पे 2 पॉज कैंडल बना है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी थोड़ा सा अपने EMA की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। एक काम नहीं कर सकते हम इधर। अगर ये इसके नीचे जाता तो हमें क्लोज करना ही पड़ेगा। मैं ये पहले सोच रहा था कि जो 15 मिनट का मेरा बाइंग जोन है ना, जो कि है अराउंड ये पर्टिकुलर जोन, इसके नीचे कहीं रखो स्टॉप लॉस, बट स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जिस चीज़ को मैं $12 पर लिमिट कर सकता हूँ, मैं उसके लिए अगर $50 दूं तो वो जस्टिस नहीं करेगा बिल्कुल भी इस ट्रेड को। अभी तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ना, क्योंकि इनिशिएट बाइंग हो गई है, तो थोड़ा सा तो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं अपने स्टॉप लॉस को। तो जो मेरा पहला ट्रेड है उसमें कितना मुश्किल से मुझे $9-10 मिलेगा। ठीक है, खोने से तो अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए। बट कल का रिवेंज ट्रेडिंग का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। मेरे लिए वो कसम से नाइट पेयर है। अच्छा, अभी कैसा पैटर्न बन रहा है, अगर मैं अभी फिलहाल में एंटर करने की कोशिश करूं तो क्या मैं इसमें एंट्री बना सकता हूं? अगर प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर कुछ निकलता है तो मैं इसमें सेम कैंडल लो पे अगर मैं 0.2 और ऐड करूं,
देख लेते हैं, कैंडल बनने देते हैं पहले। कैंडल क्लोज होगा 45 सेकंड्स में। अगर कैंडल ऊपर कहीं क्लोज होता है या फिर ब्रेकआउट आने का चांसेस बनता है, यहाँ से फॉलो थ्रू बनता है ऊपर की तरफ, क्योंकि वी आर राइडिंग द ट्रेंड। तो मैं कुछ $5-10 का और रिस्क डाल के इसमें $20 का रिस्क पे आई विल ट्राई टू कैप्चर समथिंग। चलो, कैंडल अच्छा बन रहा है, कैंडल क्लोजिंग चाहिए मुझे, कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 20 सेकंड बाद। ओके ओके ओके, हम लोग ऐसा करते हैं, छोटा लॉट अभी डिप्लॉय कर देते हैं। एक मिनट, प्रीवियस ये जोन है, इसके ऊपर निकलता है तो एक बार पिन बार कैंडल बनी है यहाँ पे एकदम डोजी। अब इस कैंडल के ऊपर अगर ये निकलता है ना तो वी विल एंटर अगेन। ओके, आई विल ऐड 0.02 मोर। ओके, वेट, ओके, डन, वी हैव एडेड मोर। और सेम कैंडल लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस डिफाइन कर दूंगा। दिस विल बी माय स्टॉप लॉस एंड टारगेट में थोड़ा सा इधर तक डिफाइन करता हूँ। एक को हम यहाँ तक राइड कर लेंगे अगर जाता है, दूसरे को थोड़ा सा टारगेट में स्पेस देते हैं। अगर यहाँ से अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ आ गया है तो मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी देर कंसोलिडेट करने के बाद अभी मुझे लग रहा है कि ये हमारा स्टॉप लॉस उड़ा देगा यहाँ से, बट दैट्स फाइन। आई मीन छोटा सा स्टॉप लॉस है, पर जिस हिसाब से बाइंग आई है उस हिसाब से अगर मैं बड़ा टाइम फ्रेम देखूँ तो इट्स जस्ट गोइंग फॉर अ स्मॉल रिट्रेसमेंट। आई डोंट नो हाउ मच इट विल रिट्रेस, बट जब बाइंग आएगी तो वापस एक मोमेंटम में आएगी। एंड अभी मेरा ये जो ट्रेड है उसमें अराउंड $80 का मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया है। पहले 100 था, थोड़ा सा मैंने कम किया। आई डोंट नो, अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो फिर लेट्स सी, बट मैं 80 लेकर निकलूंगा। फिर हम लोग अपने ब्रेक इवन के काफ़ी पास भी पहुंच जाएंगे एंड देन आई गेस आई विल बी लेफ्ट विद अराउंड $30-40। वो मैं मैनेज कर लूँगा, बट ये बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है टुडेज फ्राइडे, सो आई थिंक कि या तो ये स्टॉप लॉस उड़ा देगा, दैट्स फाइन। मैं यहाँ से निकलना प्रेफर करूँगा पहले तो। और अगर इसने यहीं से एक मोमेंटम लगाना ऊपर शुरू कर दिया देन इसमें भी अराउंड $80, तो टोटल अराउंड $160 का टेक प्रॉफिट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर इसने यहाँ से। बट आज तो मुझे लग नहीं रहा है कि ये अच्छा एक रैली ऊपर की तरफ दिखाएगा। आई गेस ये यहीं पर ही कुछ कंसोलिडेट करता रहेगा ऐसे नीचे। तो आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल टेकिंग एनी ट्रेड फ्रॉम हेयर, क्योंकि अभी मुझे मार्केट में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है, जिस वजह से आई गेस मैं ना ही यहाँ पर लॉट ऐड करूँगा, ना ही मैं नीचे काउंटर ट्रेंड शॉर्ट्स लूँगा, ना ही मैं मतलब कुछ भी नहीं करना प्रेफर करूँगा। ये ट्रेड अगर स्टॉप लॉस गया सीधा सिस्टम बंद होगा और मंडे को देखा जाएगा कि मेरा फाइनल टेक प्रॉफिट जो है वो रीच हुआ है या नहीं। उसके बीच में आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई भी पर्टिकुलर पोजीशन बनाऊंगा। ये वाला जो पोजीशन है पहले इसको एंड होने देते हैं। अगर ये अच्छा $80 प्लस में एंड हो गया तो अराउंड कितना $65 प्लस में चले जाएंगे हम एंड अभी करंट स्टेट से, एंड -35 फिर मेरा बचेगा कवर करने के लिए टू रीच ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन से नीचे एक बहुत बड़ा हिट आया है, बहुत बड़ा डेंट लगाया है हमारे इस अकाउंट में। मैं थोड़ा सा कैलकुलेशंस बताता हूँ कि ये हमारा ब्रेक इवन है। कल हमारा -100 ब्रेक इवन से चला गया है, तो इस $100 को पहले हमें रिकवर करना है। अभी अगर ये वाला मेरा स्टॉप लॉस चला गया है, अभी अगर मैं करेंटली देखूं तो 890 है, तो मैं इसको 110 ही बोलूँगा। $110 $110 का स्टॉप लॉस हमारा चला गया है
अभी इस 110 को वापस से ब्रेक इवन लाने में, दैट मींस प्लस $110 लाने में, वी विल टेक अराउंड 10 डेज। मैं 10 डेज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज छोटा छोटा ट्रेड प्लान करना है। ऑन एन एवरेज अगर मैंने 10 दिन में $11 का भी प्रॉफिट कर लिया एक दिन में, विच इज अचीवेबल, बहुत बड़ा नंबर नहीं है ये $11 अचीव करना। अगर $11 अचीव कर लिया ना, तो 10 दिन में हम लोग ब्रेक इवन वापस पहुंच सकते हैं। तो अभी स्मार्ट मूव यही है कि स्मार्टली अगर मुझे वापस इस पर्टिकुलर अकाउंट को और ज़्यादा ड्रॉ डाउन ना करना पड़े, उसके लिए मैं अगले 10 दिन के अंदर छोटा छोटा $10 से $15 बनाकर कंसिस्टेंटली मुझे ब्रेक इवन तक पहुंचना है। अगर ये बड़ा ट्रेड नहीं आया तो, अगर ये बड़ा ट्रेड आ गया तो फिर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। बट यहाँ पर ना आई गेस मुझे एक छोटा सा दिख तो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको पहले हटाता हूँ। तो वी हैव 880 नाउ, 880 पे आ गए, तो -20 पर हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा ये लेवल को क्रॉस किया है। इस लेवल से ब्रेकडाउन आ रहा है। लास्ट एक ट्रेड और देख सकते हैं हम लोग। लास्ट में एक ट्रेड करूंगा एकदम काउंटर ट्रेंड में, बट ये एकदम मुझे ना एक कुछ भी इसमें अच्छा लग नहीं रहा है ट्रेड करने के लिए। ये EMA तक जाएगा है या नहीं, आई डोंट नो। प्राइस एक्शन यहाँ पर बनता है या नहीं। लास्ट सप्लाई है, यहाँ से थोड़ा सा इसने एक रिजेक्शन लिया है। आई गेस ये थोड़ा सा जो है अगर भी तुरंत में सेल करना यहाँ से सही नहीं है, रिस्की है बहुत ज़्यादा। तो ऐसा करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा अभी। हम एक बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन पे हैं। यहाँ से अगर ये टेक प्रॉफिट मेरा आ जाता है, अगर ये पर्टिकुलर लेवल से मुझे मेरा +80 मिल जाता है, तो आई विल बी सिटिंग एट +60। और उसके बाद फिर मेरे पास अराउंड $40 बचेगा कवर करने के लिए। तो हम 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए लेट्स जस्ट होप कि कुछ ज़्यादा इसमें हमें देना ना पड़े। बट जिस हिसाब से ये बन रहा है ना, उस हिसाब से ये बाइंग में ही है। आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड एनीथिंग नाउ। मैं सीधा को सिस्टम को बंद करूंगा और आज के लिए मेरा हो गया है। और बस ये काफ़ी अच्छा फॉल ना आ जाए। अगर ये फॉल आ गया तो फिर मुझे आई गेस इसमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे ये रख लिया है मैंने अपना टेक प्रॉफिट। जिस हिसाब से बाइंग आई उस हिसाब से अच्छी बाइंग आनी चाहिए। तो अराउंड $15 का मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया है। $15 मिनिमम इस ट्रेड में मिलेगा। और अगर ये पूरा ही रिवर्सल हो गया तो फिर छोटा छोटा प्लान ही करना पड़ेगा। ओके, व्हाटएवर हैपेंस, आई गेस मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पर तो एकदम साइडवेज हो गया है। ना मैं शॉर्ट ले सकता हूँ, ना मैं यहाँ से लॉन्ग ले सकता हूँ। नो ट्रेडिंग जोन। मंडे एंड ट्यूसडे, दीज आर द 2 डेज जहाँ पर मुझे पता चल जाएगा मेरा ट्रेड का आउटकम क्या है। +15 या फिर +80, व्हाटएवर कम्स फर्स्ट इन आवर प्लेट, वी विल एक्सेप्ट इट। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बिल्कुल भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, रिवेंज मार्केट से नहीं लेंगे, नेवर। इस हिसाब से इसने यहाँ पे क्लोज किया है। अगर मैं देखूँ एक पर्टिकुलर 15 मिनट EMA पर है, आई डोंट थिंक सो वी शुड ट्रेड एनीथिंग इन दिस मार्केट फॉर नाउ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।